नमस्कार, मैं डॉक्टर योगेंद्र कुमार, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज अजमेर से। आज का हमारा विषय फिलिप्स वक्र है। फिलिप्स वक्र बेरोजगारी और स्फीति के बीच संबंध को बताता है। फिलिप्स कर्व शोज रिलेशन बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन। फिलिप्स वक्र बेरोजगारी की दर और मुद्रा मजदूरी परिवर्तन की दर में संबंध का निरीक्षण करता है। मतलब इन दोनों के बीच क्या संबंध होता है बेरोजगारी और मुद्रास्फीति के बीच, इसको दर्शाने के लिए फिलिप्स वक्र का प्रयोग किया जाता है। इंग्लैंड के अर्थशास्त्री प्रोफेसर A.W. फिलिप्स ने सर्वप्रथम इसे पहचाना था, इसलिए इसे फिलिप्स वक्र कहते हैं। तो फिलिप्स वक्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि इंग्लैंड के जो अर्थशास्त्री थे A.W. फिलिप, उन्होंने इसका प्रतिपादन किया था। ये वक्र बताता है कि बेरोजगारी की दर और मुद्रा मजदूरी बढ़ने की दर के बीच विपरीत संबंध होता है। मुद्रा मजदूरी दर से तात्पर्य यहाँ मुद्रास्फीति से ही है। तो मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच संबंध को दर्शाता है। उन्होंने विश्लेषण के आंकड़ों पर आधारित करके उसे एक अनुभवजन्य निष्कर्ष प्रस्तुत किया। जब बेरोजगारी बहुत होती है तो मुद्रा मजदूरी की दर बढ़ने की दर नीची होती है, अर्थात जब बेरोजगारी ज्यादा होती है तो लोगों के पास पैसा नहीं है, तो वहां मुद्रा मजदूरी दर के बढ़ने की दर भी कमी होती है। ऐसा इस कारण है कि जब श्रम के लिए मांग कम होती है, क्योंकि श्रम होता है तो श्रम के लिए मांग कम है, और बेरोजगारी अधिक है तो श्रमिक चालू दर से कम पर अपनी सेवाएं देने के लिए तैयार नहीं होते। इसके विपरीत जब बेरोजगारी कम होती है तो मुद्रा मजदूरी दरों में वृद्धि की दर ऊंची होती है। इसका कारण ये है कि जब श्रम के लिए अधिक मांग होती है तो बेरोजगार बहुत कम होते हैं। तो हमें आशा रखनी चाहिए कि मालिक बहुत ही जल्दी मजदूरी बढ़ाएंगे। मतलब दोनों के बीच विपरीत संबंध है। यदि बेरोजगारी ज्यादा है तो मुद्रा मजदूरी की दर जो है वो कम है, और यदि आप देखिए बेरोजगारी कम है तो मुद्रा मजदूरी की दर में वृद्धि की दर जो होती है वो ऊंची होती है। क्योंकि बेरोजगारी कम है तो जो क्या है कि श्रम के लिए मांग अधिक होगी, और अधिक मांग होगी तो बेरोजगारी का बहुत कम होते हैं। तो यदि आपको ज्यादा लोगों को रोजगार लगाना तो आपको मजदूरी ज्यादा देनी पड़ेगी एक उत्पादक को। मुद्रा मजदूरी दर और बेरोजगारी के बीच इस विपरीत संबंध को प्रभावित करने वाला दूसरा कारण है व्यापार क्रिया की प्रकृति। तो ये जो मुद्रा मजदूरी बेरोजगारी के बीच विपरीत संबंध है, इसे व्यापार क्रिया की प्रकृति भी एक दूसरा कारण है जो कि इनके विपरीत संबंध को प्रभावित करती है। व्यापार क्रिया की अवधि में जब श्रम की बढ़ती मांग के साथ बेरोजगारी गिर रही होगी तो मालिक मजदूरी बढ़ा देंगे। इसके विपरीत घटती क्रिया की अवधि में जब श्रम के लिए मांग गिर रही होगी और बेरोजगारी बढ़ रही होगी तो मालिक मजदूरी बढ़ाने के लिए तैयार नहीं होते, बल्कि वे मजदूरी घटाएंगे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि घटती व्यापार क्रिया की अवधि में क्या होता है कि जब श्रम की मांग गिरती है क्योंकि व्यापार क्रिया की भी गिर रही है, और ऐसी स्थिति में बेरोजगारी बढ़ती है तो मालिक जो होते हैं वो मजदूरी बढ़ाने को तैयार नहीं होते, अतः वो मजदूरी घटाते हैं। लेकिन मजदूर जो होते हैं वो, और मजदूर संघ इन अवधि में मजदूरी कटौती को मानने के लिए तैयार नहीं होगा। परिणाम स्वरूप मालिक मजदूरों को हटाने के लिए बाध्य होंगे। इस प्रकार जब श्रम बाजार मंद होती है तो मजदूरियों में थोड़ी कटौती बेरोजगारी में अधिक वृद्धि लाती है। हम इसको एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं, जो कि जो निष्कर्ष है बेरोजगारी दर और मुद्रा मजदूरी में परिवर्तन के बीच एक नॉन लीनियर अरेखीय होता है, जिसे फिलिप्स वक्र के नाम से जाना जाता है। अब हम इसे डायग्राम के माध्यम से समझते हैं कि फिलिप्स वक्र डायग्राम के माध्यम से क्या बताता है। तो हमने जो y एक्सिस है और x एक्सिस है, इधर x अक्ष और y अक्ष जो है, तो जो y अक्ष है उस पर हमने मुद्रा मजदूरी दर में प्रतिशत परिवर्तन को दर्शाया है, जबकि x यानी क्षैतिज अक्ष पर हमने बेरोजगारी की दर को बताया। तो ये जो वक्र होता है वो मूल बिंदु के उन्नतोत्तर दर होता है। ये मूल बिंदु के उन्नतोत्तर दर है, ये मूल बिंदु इसके उन्नतोत्तर दर है फिलिप्स कर्व। यानी यहाँ बेरोजगारी की दर है, यहाँ मुद्रा मजदूरी की दर है। अब जब बेरोजगारी की दर गिरती है, बेरोजगारी की दर मान लीजिए 4% गिर के 2% हो गई, तो बेरोजगारी की दर 3% है। या जब मतलब 2% है मुद्रा मजदूरी की दर, तो ये बेरोजगारी जो 3% है, और जब ये बढ़कर मुद्रा मजदूरी 4% हो जाती है तो बेरोजगारी की दर घटकर 2% रहेगी। यानी जब क्या हुआ, जब मजदूरी की दर बढ़कर 4% होती है तो बेरोजगारी की दर कम होकर 2% हो जाती है। इस प्रकार मुद्रा मजदूरी में परिवर्तन की दर
और बेरोजगारी की दर के बीच विनिमय होता है। इसका अर्थ है कि जब मजदूरी दर ऊंची होती है तो बेरोजगारी दर कम होती है, और इसके विपरीत जब बेरोजगारी दर कम होगी तो मुद्रा मजदूरी दर कम होगी तो बेरोजगारी अधिक होगी। तो फिलिप्स वक्र मुद्रा मजदूरी दर और बेरोजगारी दर के बीच संबंध को बताने वाला वक्र है, और ये जो संबंध है वो ऋणात्मक संबंध होता है। हमें बस इतना ही ध्यान रखना है इसमें। फिलिप्स वक्र में मूल फिलिप्स वक्र एक निश्चित सांख्यिकीय संबंध था। इसके अधिक मांग द्वारा असंतुलन ने श्रम बाजार के व्यवहार के परिणाम स्वरूप लिप्सी ने सैद्धांतिक रूप से वर्णित किया था। कई अर्थशास्त्रियों ने बेरोजगारी की दर और कीमत स्तर में परिवर्तन की दर अथवा स्फीति दर के बीच विनिमय की स्थिति तक फिलिप्सी विश्लेषण। तो कई अर्थशास्त्रियों ने मुद्रा मजदूरी दर की जगह स्फीति का प्रयोग किया है कि भाई यदि महंगाई बढ़ रही है यानी लोगों की आय बढ़ रही है तो लोगों को रोजगार मिल रहा है तो बेरोजगारी कम होगी और यहाँ मुद्रास्फीति बढ़ती चली जाएगी। यदि लोगों के पास आय नहीं होगी तो बेरोजगारी बढ़ेगी। ये मान्यता को लेते हैं जब श्रम उत्पादकता से तेजी से मजदूरी बढ़ेगी, यानी श्रम की उत्पादकता से अधिक तेजी से मजदूरी बढ़ती है तो कीमतों में भी आगे ऐसे एक चित्र के माध्यम से दिखाया गया। यहाँ स्फीति दर मुद्रा मजदूरी के परिवर्तन की दर के साथ लिया गया है। मान लें कि श्रम की उत्पादकता 2% प्रति वर्ष की दर से बढ़ती है और यदि मुद्रा मजदूरी भी 2% प्रति वर्ष की दर से बढ़ती है तो कीमत स्थिर रहेगी। यानी कि जैसा कि हमने कहा श्रम की उत्पादकता और मुद्रा मजदूरी दर समान रूप से बढ़े तो कीमतें स्थिर रहती है। और बी बिंदु पर मुद्रा, इसको डायग्राम के माध्यम से समझ लें तो ज्यादा बेहतर होगा। चलिए, मुद्रा मजदूरी में परिवर्तन M 3% बेरोजगार की दर N अनुलंब पे है तो प्रतिशत वृद्धि बराबर होते हैं।